देख लो दीर्घात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना चैप्टर है? फोर्थ चैप्टर। हाँ, फोर्थ चैप्टर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। दीर्घात समीकरण, दीर्घात समीकरण पहले से पहले चल तो दो चैप्टर में एक पढ़ा हुए तब बहुपद। तो सरकार चैप्टर में कौन सी था? बहुपद था। बहुपद में कहा था एगो रैखिक था, एगो दीर्घात बहुपद, ये ना था। रैखिक, दीर्घात, त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात पीछे पढ़ा दिया है। तो उसी से बना है ये भी यहाँ पर दीर्घात समीकरण। वो दीर्घात बहुपद था, ये समीकरण है, लेकिन पूरा जो है ये अलजेब्रा का ही फैमिली है, ठीक है ना। अलजेब्रा के अंदर में ही पूरा आता है, ठीक है ना। जो कि अलजेब्रा का बता दिया जन्मदाता कौन है? मूसा इब्न अल ख्वारिज़मी है। पीछे उनका कहानी पूरा कह दी है। तो ये आप बताइए, यहाँ पे ये दीर्घात समीकरण है, तो उसको छोड़ो, यहाँ मेन टॉपिक है दीर्घात समीकरण। सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ? सबसे पहले कहाँ हल हुआ इसका? तो सबसे पहले इसका बेबलिन वासियों द्वारा इसका प्रयोग होता है, यानी उन्होंने सबसे पहले इसको हल किया था बेबलिन में, ठीक है ना। इंडिया में भी नहीं हुआ था, बेबलिन में सबसे पहले इसका हल हुआ था, ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। लेकिन वहाँ के लोगों को इतना भी नहीं मालूम था कि इसका फार्मूला क्या होता है और ये कैसा होता है, ठीक है ना। सिर्फ उन्होंने हल कर दिया था। जैसा हमने लिख दिया 2 + 2 = 4, वही क्या हुआ है मालूम नहीं है, सिर्फ 4 है, इसके बारे में मालूम नहीं है। उस तरह यहाँ के लोग था, सिर्फ इसको हल कर दिया था, लेकिन इसके बारे में डिटेल उनको मालूम नहीं था, बेबलिन वासियों ने। उसके बाद बेबलिन से के बाद क्या हुआ? यूनान में हुआ। अब इससे यूनान थोड़ा ना कम है, अब यूनान वाला कर दिया इसका। अब यूनान के गणितज्ञ क्या थे? यूक्लिड थे, ठीक है ना। यूनान के यूक्लिड द्वारा हल किया गया, लेकिन यूक्लिड जी ने क्या किया? इसका एक जनरल फॉर्म दे दिया। अब जनरल फॉर्म कैसा दे दिया? तो उन्होंने एक जनरल फॉर्म दिया, यहाँ पे x² माइनस यहाँ पर px प्लस यहाँ पर q = 0। तो इन्होंने इस फॉर्म में इसको दे दिया, ठीक है ना। लेकिन ये भी फॉर्म अच्छा नहीं था, ठीक है ना, इससे भी संतुष्ट नहीं थे, ठीक है ना। ये वाला जो यूनान वाले थे, तो इन्होंने ये इस फॉर्म में सिद्ध किया था दीर्घात समीकरण को, ठीक। लेकिन इनका भी यहाँ पर क्या हुआ? इनका भी कानून लागू नहीं हुआ, नहीं तो इनका कानून लागू हुआ, नहीं तो इनका कानून लागू हुआ, ठीक। अब देखो इनके इसके बाद क्या हुआ? एक यहाँ पे भारतीय गणितज्ञ है, ठीक है ना। इंडिया वाला का कम है किससे? इंडिया वाला में तो होता है, इंडिया वाला कोई किससे कम थोड़ा ना है। अब इसके बाद इंडिया वाला आ गया। अब इंडिया वाला जो है ना, तो इसमें गणितज्ञ का ब्रह्मगुप्त, ये गणितज्ञ है, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा इनका जन्म कुंडली यही है 598 और 665 के बीच में। तो इन्होंने आया था, इन्होंने इस दीर्घात समीकरण को हल किया, लेकिन इन्होंने एक जनरल फॉर्म दिया। तो जनरल फॉर्म कैसे दे दिया? तो इन्होंने जनरल फॉर्म दे दिया यहाँ पे ax² + bx और प्लस c, ठीक है ना, = 0 के। तो ये जो ब्रह्मगुप्त थे, इन्होंने इंडिया के थे, और इन्होंने जनरल फॉर्म का बताया, ये बताया, ठीक है ना। तो इन्हीं के कारण है कि आज तक इंडिया में हम लोग कहीं भी जाओ तो यही हम लोग के मिलता है, ax² + bx + 3 = 0 के, ठीक है ना। तो इंडिया के लोग दिया, ठीक है ना। ये दोनों आदमी यहाँ पे फेल हो गया, लेकिन सिद्ध किया तो यही लोगों ने सबसे पहले, लेकिन बाद में जाके ये लोग का हो गया, पावर सीज हो गया, ठीक। तो इंडिया वाला निकल गया। अब क्या हुआ? इन्होंने इस मेथड से निकाले थे, ठीक है ना। अब इसका इन सोच में थे कि बताओ ये तो जनरल फॉर्म हो गया, अब इसका कोई ऐसा सूत्र निकालो जिससे सिद्ध करने में आसान हो, ठीक है ना। तब इसके बाद एक और आए, ठीक है ना, जिनका नाम था इधर श्रीधराचार्य है श्रीधराचार्य जी, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया? 1025 ईस्वी में, ठीक है ना, ये 1025 में इन्होंने एक फार्मूला का प्रतिपादित किया, ठीक है ना, यानी यहाँ पर निकाला। अब ये कैसा फार्मूला निकाले? तो फार्मूला इन्होंने निकाल दिया x = -b ± √b² - 4ac बटा यहाँ पे 2a। ये फार्मूला दिया कौन? श्रीधराचार्य दिए, ठीक है ना। श्रीधराचार्य का ये फार्मूला को दिए, ठीक है ना। अब देखो इधर दिए तो आज 1025 में क्या हुआ? एक किताब की छपाई हुआ, मतलब कि किताब बना। क्योंकि किताब बनेगा तभी तो लोग पढ़ेगा, इस तरह कौन पढ़ेगा? अब किताब बना तो किताब का हुआ इस तरह बना। तो फर्स्ट में बना रियल नंबर, इसके बाद हो गया पोलिनोमियल, तब हो गया लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, चौथा में आएगा दीर्घात समीकरण, ठीक है ना। अब क्या हुआ है? तो फार्मूला दिए तो ये, ठीक है ना, तो ये दिए हुए थे, ठीक है ना। अब किताब के नाम का था दीर्घात समीकरण, लेकिन फार्मूला था इनका।
अब जब किताब छपाया तो इनका नाम वो लोग हटा दे रहा था, बस ई लगे रोने, ये बोले कि नहीं हमारा भी नाम उसमें होना चाहिए, ठीक है ना। ये ठान दिए किताब में जब तक मेरा नाम नहीं रहेगा तब तक ये फार्मूला को हम नहीं देंगे। उसके बाद कहा इसको इंडिया वाले ने चुप करा दिया, चुप करा के बोला ठीक है आप ही के नाम पर रहेगा, तो इसीलिए इस फार्मूला को बोलते हैं दो गो नाम से। एक नाम से श्रीधराचार्य फार्मूला, एक होता है दीर्घात सूत्र, ठीक है ना। इसको दो नाम से बोल, दीर्घात सूत्र का है इसी की दीर्घात समीकरण के कारण, आज श्रीधराचार्य फार्मूला का है इनके कारण, ठीक है ना। अगर ये नहीं रोते इनका भी नाम नहीं रहता, लेकिन इन्होंने दिया हुआ था, ठीक है ना, तो इनका हक था इसीलिए इनका भी नाम हो गया, ठीक है ना। तो ये फार्मूला का दो नाम जानते हैं, एक श्रीधराचार्य फार्मूला, एक दीर्घात सूत्र, ठीक है। दीर्घात सूत्र चैप्टर के हिसाब से, श्रीधराचार्य इनके हिसाब से, ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद अरब के गणितज्ञ मूसा इब्न अल ख्वारिज़्मी, ये भी क्या कम हुआ है का, लेकिन इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, चेंज करने वाला यही लोग था, ठीक है ना। ये इंडिया वाले ही चेंज किया, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि इसको बहुत ज्यादा हल किया, ठीक है ना। मतलब कि इन्होंने जो श्रीधराचार्य दिया था फार्मूला ना, इस फार्मूला पर दीर्घात सूत्र का ये इन्होंने बैठा बैठा के समीकरण को हल किया, लेकिन इन्होंने नया कुछ नहीं निकाला, क्योंकि इनके अंदर उतना पावर नहीं था कि निकाल ले, क्योंकि इंडिया वाले को कौन मुकाबला करता है, कोई नहीं करता है। इंडिया वाले जहाँ कर देगा हाँ तहाँ रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहा कि इन्होंने इसको बहुत ज्यादा हल किया, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, एक और साइंटिस्ट आ गए अब्राहम बारहिया हा नारी यूरो ने, ये 1145 में एक किताब को छपाई हुआ, जिस किताब में क्या बताया गया कि समीकरण को पूर्ण भी बनाया जा सकता है। अब समीकरण को पूर्ण कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके लिए एक फार्मूला का प्रतिपादित कर दिया लो, b² - 4ac, ये फार्मूला इसके बाद बन गया जब किताब छपाया तो। इसके बाद क्या हो गया, इस किताब के नाम का था लिबर इम्बाडोरम, ठीक है ना। इधर रखना है कि बुक के नाम है किताब के लिबर इम्बाडोरम, ठीक है ना। ये बुक छपा किनके में, इब्राहिम बारहिया हा यूरो के ने, ठीक है ना। इन्हीं का मतलब दौर में छपाया था, 1145 में जाके ये बुक छपाया, जिसमें बताया गया कि दीर्घात समीकरण का पूर्ण हल भी बनाया जा सकता है, जिसके लिए ये फार्मूला का प्रतिपादित हुआ, ठीक है। आइए जो फार्मूला है इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला या दीर्घात सूत्र। श्रीधराचार्य फार्मूला इसलिए बना है क्योंकि इसके नाम इनके नाम पे बना है, ठीक है ना। और दीर्घात सूत्र इस चैप्टर का नाम से बना है। फॉर्म है हम लोग के दीर्घात सूत्र का, ये ब्रह्मगुप्त द्वारा दिया गया है, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा कि दीर्घात समीकरण का जनरल फॉर्म कौन दिए हैं, तो चार गो आएगा साइंटिस्ट लोग का नाम, जिनमें इनका भी आएगा, तो इन्हीं के नाम पे टिक मार देना है, इन्हीं के सही है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत समझ में गया। देखो एक या कंसीडर अब एक कंसीडर में एक बात समझ लो, यहाँ पे 2x² 6x² 5y3, इसी में समझो दो चीज। पहले तो हम बता दिए हैं सबसे पहले कल वाला कहानी में कि चर क्या है, सबको मालूम है कि 2 चर है, x अचर है का, लेकिन वो पीछा वाला तनी हो गया, पीछा वाला कहानी। अब तनी आगे में आओ, तो आगे में देखो यहाँ पे इस पे समझना है पावर, पावर का होता है, डिग्री का होता है, घात का होता है, ठीक है ना। तो पावर समझना है, तो देखो इस पर x पर कितना पावर है, 2 पावर है, तो 2 हो गया, इसको बोलेंगे पावर, ठीक है ना। तो 2 पावर है तो 2, यानी घात कितना है, घात बोलते हैं। इसमें अगर पूछे कोफिशिएंट COEFFICIENT, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणांक, गुणांक। इसमें गुणांक कौन सा है, तो गुणांक कौन सा है, जो अचर को ही गुणांक है, जो 5 है ना, ये 5 इसका गुणांक हो गया, ठीक है ना। कितना गुणांक है, 5 गुणांक है, 6 नहीं ना है, 5 गुणांक है, ठीक है ना। और इसका पावर कितना हो जाएगा, 3। इसका गुणांक कौन सा है, 6, इसका गुणांक 2, कोई दिक्कत। अब देखो क्वाड्रेटिक होता है 2 प्रकार के, एक होता है प्योर क्वाड्रेटिक, एक होता है एडफेक्टेड क्वाड्रेटिक, एगो शुद्ध एगो अशुद्ध, ठीक है ना, 2 तरह का। देखो तो पहले देखो हम लोग के शुद्ध क्वाड्रेटिक कैसे होता है, देखो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन,
इक्वेशन मतलब हो जाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण, शुद्ध द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है ना, समी हो जाएगा कारण, ठीक है ना। देखो इसमें लिखा है a quadratic equation in which a quadratic equation in which no value of variable is called pure quadratic equation, quadratic equation देखो वह समीकरण या वह द्विघात समीकरण जिसमें x का या चर का मान न हो, चर का मान एक न हो, नो वैल्यू ऑफ वन, ठीक है ना, एक न हो, उसे शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं, द्विघात समीकरण का समी हो जाएगा, समीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाएगा ax² + c = 0। देखो इसमें x का मान कहीं पे एक नहीं ना है, नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे अंडा है, मान 0 का एक नहीं है। तो प्योर उसमें होता है कि जिसमें द्विघात समीकरण में x का मान एक नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे एक तो है नहीं, ये क्या हो गया, प्योर हो गया, शुद्ध हो गया, ठीक है ना। इसका पढ़ाएंगे एडफेक्टेड में क्या होता है, जिसमें x के मान हो उसे क्या बोलते हैं, अशुद्ध। ये शुद्ध अशुद्ध नहीं होता, एक शुद्ध वेयर जहाँ पर b ≠ 0 के, b 0 के बराबर होगा तो सारा कहानी इसका 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए इसमें b का वैल्यू आएगा तो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो इसमें इसका समान रूप का होता है, इसका समान हर एक चीज का कुछ ना कुछ रूप होता है। लोग ना बोलता है अपने अच्छा रूप में बन तो तुम शांत रहो, जहाँ असली रूप में आए तो काम खराब हो जाएगी। तो असली रूप का होता है, इसीलिए इसका भी असली रूप है, द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका असली रूप का है ax² + bx + c = 0 का, ठीक है ना। वेयर जहाँ a b यानी a और b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो पूरा हो जाएगा 0 इस खानदान में। जैसे खानदान बचाना है 0 से, तो ये दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। a b c r का है रियल नंबर, रियल नंबर में क्या होता है, वास्तविक संख्या है, इसमें परिमेय संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है, उसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर, ठीक है ना। तो इसका जन्म हमें ये याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन इसी से बढ़ेगा, समझ में आ गया। 2 नंबर ये इम्पोर्टेंट टेबल है, टेबल का है डी का मान, डी मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होला, विविक्तर, ठीक है ना। विविक्तर कैसे का, एगो विविक्तर का फॉर्मूला यहाँ पर d = b² - 4ac बन, यहाँ पर 4ac। तो अगर कौन क्वेश्चन में 0 से बढ़कर d होगा, 0 इज ग्रेटर देन d बड़ा होगा, तो वो दो भिन्न वास्तविक संख्या यानी उसके मूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला ये यूज करेंगे, ठीक है ना। इसको बताएं कैसे चेक होता है, इसको चेक करके बताया जाएगा। अगर 0 से बढ़कर होगा तो उसका वास्तविक मूल्य होगा, ठीक है ना, और इसे हल किया जाएगा। अगर डिस्क्रिमिनेंट यहाँ 0 के बराबर है, = 0 इज डिस्क्रिमिनेंट, तो क्या होगा, 2 बराबर मूल होगा, यानी दोनों मूल का हो जाएगा एक दूसरे के बराबर। तो इसका हल के लिए हाई फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है ना, अगर बराबर होगा तब। अगर यहाँ पर d इज ग्रेटर देन 0 यानी 0 का होगा, d से बढ़कर होगा, तो इसका कोई हल नहीं होता है, कोई वास्तविक संख्या नहीं होगा, ठीक है ना।
जब जीरो होगा बड़का तो कोई नहीं होगा। अब जीरो बड़का क्या होगा कहने का मतलब -4 और जीरो में कौन बड़का है? जीरो बड़का है। तब -4 आएगा तो क्या होगा? उसका कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वास्तविक संख्या नहीं होगा। और जीरो के बराबर हो सकता है तो बराबर हो सकता है, ठीक है ना। या यहाँ पर 2 और 0 तो 2 बड़ा है, ठीक है। तो अगर बड़ा होगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये फॉर्मूला के यूज होगा, ठीक है। तो ये टेबल याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। इसके बाद आता है श्रीधराचार्य। धारा जी देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला है तो याद कर बिल्कुल जरूरी है श्रीधराचार्य फॉर्मूला या दीर्घात सूत्र। इसी का नाम है दीर्घात सूत्र बोलो या श्रीधराचार्य बोलो। खासकर एग्जाम में दीर्घात सूत्र को हटा देता है, श्रीधराचार्य को दे देता है, ठीक है ना। तो दोनों बतिया सेम होता है, दोनों आदमी, ठीक है ना। उनका प्रतिपादित किया उत्पादित किया फॉर्मूला को, इसीलिए आइए किताब के हिसाब से। इसका फॉर्मूला ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस √b² -4ac बटा 2 है। हाई फॉर्मूला बनेगा, याद रहेगा, तभी क्वेश्चन हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा, मतलब नहीं बनेगा। तो उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेंट है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये याद कैसे करेंगे? d बराबर b² -4ac। इसका काम कहाँ आएगा? इसमें चेक करने में, समझ में आया। तो इस जितना भी है ये सबको याद करने वाला, ठीक है ना। ये सब याद करना बहुत जरूरी है। पिछला बार याद नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन है याद नहीं होगा तो घुसकेगा भी नहीं। इसको याद करना, समझ लो।